समस्तीपुर की क्रांति धरती पे आज यह देश को संदेश देने का काम करते हैं कि जिस प्रकार से यूजीसी एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉलेजियम सिस्टम के मनमानी तरीके से उस पर स्टे लगा दिया गया है चंद 10% वाले लोगों के हंगामा करने पर, यह दिखाता है कि आज भी देश के अंदर एक राजतंत्र का जो है कायम है। जिस प्रकार के मनुस्मृति के समय राजतंत्र हुआ करता था, उसी दिशा में ये सरकार, ये कॉलेजियम सिस्टम काम कर रही है, जहां पे 90% SC ST और OBC बहुजन समाज के कम होने के बावजूद भी आप देखेंगे जो उच्च शिक्षा संस्थान है, निम्न से लेकर उच्च तक तमाम तरह के जो छात्र नौजवान हैं, जो जाति के नाम पे, नस्ल के नाम पे, धर्म के नाम पे उसके साथ लगातार प्रताड़ित किया जाता है। उसके और उस प्रताड़ित के दौर बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं और दिन पर दिन आप देखेंगे कि जो यूजीसी का जो रिपोर्ट है वो परसेंटेज जो है आत्महत्या का और शोषण का जो है 118% देश भर में निकल के सामने आई है। और लगातार छात्र नौजवान जो है कॉलेज कैंपस में जाति के नाम पर या इस महिला जो है शोषण के नाम पर जो है वो अपनी जान तक दे देते हैं। आपको पता होगा कि रोहित वेमुला जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के टॉपर होते थे और उनको स्कॉलरशिप रोक दिया गया था और उसके विरोध करने पर, स्कॉलरशिप के मांग करने पर जो है उसकी हत्या करा दी जाती है। और ये तमाम तरह के विश्वविद्यालय चाहे देश के किसी कोने में आप चल जाइए तो यूजीसी एक्ट जो अभी आया है उस पर स्टे जो लगाया गया है, हम तमाम बहुजन कौम के और छात्र नौजवान आज यह संदेश दे रहे हैं कि यूजीसी एक्ट को जो है अविलंब जो है हम लोग छीनने का काम करेंगे। ये कॉलेजियम सिस्टम की जो मनमानी है वो हम लोग चलने नहीं देंगे। जो बहुजन 90% है उनकी भागीदारी जो है वो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जो शोषण होता है उससे मुक्त कराने का जो है ये कॉलेजियम सिस्टम सबसे बेहतर कानून है। ये कोई दया और कोई भीख नहीं है, बाबा साहब के दिया हुआ यह संविधान, ये हम अधिकार है हमारा जो 1956 में ही आया था। लेकिन इतने दिनों के बाद, 70 वर्षों के बाद अगर कॉलेजियम सिस्टम भी अगर लागू नहीं हो रहा है देश में, तो ये समझ सकते हैं कि इस देश में केवल एक ही समुदाय मनुवाद जो मानते हैं, मनुवाद जो लोग हैं, मनुसावंती जो लोग हैं, उनकी ध्वस्त चल रहा है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से जैसे ही कहते हैं लोग की जाति जो है नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो लगातार मोदी जी जब से केंद्र सरकार में ये जब पारित हुआ तो लगातार मोदी जी को भी जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया गया। तो कैसे कह सकते हैं जब एक देश के प्रधानमंत्री को जाति सूचक के नाम पर उसे उसकी औकात दिखाई जाती है। इसलिए यूजीसी की मांग को लेकर आज दलसिंहसराय शहर में हम लोग जो है मार्च निकाले हैं। यूजीसी एक्ट अविलंब जो है लागू होता है, क्या फ़ायदा होगा? यूजीसी से ओबीसी वर्ग के और तमाम आप देखेंगे यूजीसी अगर लागू हो जाता है, जो छात्र आमतौर पे छात्र नौजवान हैं जिसको कॉलेज कैंपस में या लड़कियां हो उसको जो प्रताड़ित किया जाता है जाति के नाम पे, नस्ल के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे, दिव्यांगता के नाम पे, ये सबसे बड़का है। और ये यूजीसी के फ़ायदे ये हैं कि अगर वो लागू हो जाता है तो बच्चे को जो है कॉलेज कैंपसों में उसको जो है राहत मिलेगा, उसे प्रताड़ित होना नहीं पड़ेगा, उसे अपमानित होना नहीं पड़ेगा। और इसका विरोध वही शोषण करने वाले लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं कि यूजीसी सही नहीं है। अगर भाई सही नहीं है तो इसे ये सही नहीं है तो कैसे सही नहीं है, ताकि आपको ये कहने के कोई री कुमार चमार तेली धोबी मुसर दुसाद धोबी कहने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए सही नहीं है। इसलिए आज हम यूजीसी की मांग करते हैं। यूजीसी छात्र नौजवानों के लिए और जो शोषित वर्ग हैं उसको आगे बढ़ने में एक मदद करेगी। इसीलिए यूजीसी जरूरी है कि उसे शोषण उसके साथ नहीं होगा। अगर शोषण होती है तो यूजीसी उसकी जांच करेगी या जांच के बाद संबंधित पदाधिकारी के द्वारा उसका जो संविधान किया जाएगा। इसीलिए यूजीसी एक्ट बहुत जरूरी है। और एक सवाल यह है कि जैसे कि सवर्णों का माना जाता है, अगर यूजीसी एक्ट लागू होता है, अगर यूजीसी एक्ट लागू होता है तो सवर्ण के जो बहू बेटी लड़की जो है उनके साथ जो भेदभाव करके जो नीचे तबके के जो लोग हैं जैसे कि SC ST OBC उनकी बेटियों के साथ शादी करेगा और दुर्व्यवहार करेगा, ऐसा आरोप उन लोगों लगा रहा है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? एक लाइन में आप ये समझ जाइए, एक भी पिछले इतिहास के पन्नों को उल्टा के आप देख लीजिए, अगर एक भी सवर्णों के साथ शोषण या जाति का दमन होगा, एक भी केसेज आएगा तो हम भी यूजीसी के अगेंस्ट हो जाएंगे। लेकिन इसका प्रमाण आपको देना पड़ेगा कि जाति के आधार पर किसी सवर्णों का जो है आज तक शोषण हुआ है। तो ये जो अफवाहें हैं वो हम लोग को गुमराह करने के लिए ये फैलाया जा रहा है। ये तर्क नहीं हो सकता है, ये तर्क फूल नहीं है, ये गैर संवैधानिक बातें हैं और गैर ऑथेंटिक बातें हैं, इसको हम लोग नहीं मानते हैं। ये गुमराह करने के लिए ये साजिश के तहत बताया जा रहा है कि अगर यूजीसी आ जाता है तो प्रताड़ित किया जाएगा, कई इस तरह का रील्स बनाया जाता है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि जो जाति के आधार पर लोगों जो है छात्र जो है आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। अगर कोई यादव है तो उसको बोलता है कि मोट दिमाग, कोई चमार है तो उसको बोलता है मांस खौका, कोई अगर धोबी है तो उसको बोलता है धोने वाला।
तरह तरह की बातें क्या लागू नहीं होने दीजिएगा। तो सवन समाज जो आपको जैसे ब्याह शादी कराता है, मरनी हरनी करवाता है, वो तो कहेगा हम आपके नहीं आएंगे, तो आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जब आप उसका विरोध करें तो आपने क्यों समर्थन देगा? और बता देते हैं आपको, इस देश के अंदर संविधान है और संविधान में बाबा साहब ने कहा है और जो उन्हें अंतर्जातीय तमाम तरह के जो व्यक्तिगत निर्णय है वो लेने का हक पहले से प्रावधान है, तो फिर इसमें सवाल कहाँ से आता है? देखिए, आज आप देख रहे हैं कि इस सभी छात्र संगठनों का और बहुजनों के संघर्ष के बाद हम लोग आयशा छात्र संगठन 2016 से ही रोहित एक्ट की मांग करती रही है। और आप जान रहे हैं कि किस तरीके से पायल तर्वी जो भिल समाज से आती थी और महाराष्ट्र के एक मेडिकल कॉलेज में किस तरीके से वो मानसिक प्रताड़ना का शिकार हुई और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुई। तो इसके संस्थानिक आत्महत्याएं रोकने के लिए इस पूरे देश भर में जो बहुजन छात्र और छात्र संगठन जो सामाजिक न्याय के पक्षधर है उन्होंने लड़ा है। और आप देखिएगा तो पूरा जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जिसके जरिए हायर एजुकेशन में कॉलेजों को मान्यता दी जाती है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है, उसका जो है ग्रांट तय किया जाता है और कॉलेज की मान्यताएं तय की जाती है, उसने पूरे तौर पर पूरे देश भर में बताया है कि जो बहुजन छात्र है उसके साथ 118% जो है इसके साथ भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन का केस हुआ है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को उसको जवाब देना था। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कि इसके जो है इसके लिए एक रोकथाम के लिए कोई एक नियम बनाया जाए, जिस नियम को बनाया गया है। लेकिन आपके लिए तो SC/ST कानून है ना जी पहले से। SC/ST कानून एक अलग है, UGC गाइडलाइन एक अलग है। आप देख लीजिए, आप एक सवाल पूछ रहे थे कि इस गाइडलाइन का दुरुपयोग होगा, तो आज बताइए कि कौन सा जो जनरल थाना में है, अगर यहाँ पर के जो लोग सामंती प्रवृत्ति और जो अधिक धनवान है उसके इशारे पर थाना चलता है, तो पहले तो इसका दुरुपयोग होते रहता है। लेकिन इसके चलते जो बहुजन छात्र हमेशा जो दबे कुचले का शिकार बनते रहा है, इसके लिए पूरे देश भर में मांग है कि पूरे तौर पर, और उसमें एक कमेटी नहीं है, उसमें कई तरह के कमेटी है। SC/ST OBC समाज के अलावे जो इंस्टीट्यूशन में आप बताइए कि इंस्टीट्यूशन का 45 केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उस 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 37 जो है वो क्या है अपर समाज के कुलपति हैं। मात्र जो है 11 आता है, जिसमें 11 वो है उसमें से SC/ST और OBC समाज के लोग हैं। तो अब बताइए कि वहाँ पर भी हमारी बराबरी होनी चाहिए, ताकि हमारी समाज की पूरी बात रखनी चाहिए। इसीलिए आज UGC गाइडलाइन की बात हो रही है कि UGC गाइडलाइन के माध्यम से ये लोग तिलमिलाए हुए इसलिए है, जातीय भेदभाव से नहीं। जो कॉलेज खोल रहे हैं वो कॉलेज किन समाज के लिए है? अब कॉलेज के अंदर अगर सामाजिक समरसता और बराबरी का अधिकार अगर पूरे तौर पर नहीं दिया जाता है और उसमें अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है बहुजन छात्रों के साथ, तो वहाँ पर उसकी मान्यताएं रद्द होगी, उसका जो है अनुदान नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट देने के अधिकार नहीं होगी। इसीलिए एक तबके जो हैं वो अपने तरीके से पूरे तौर पर एक तर्क दे रहे हैं तरह तरह के, लेकिन उस तर्क से काम नहीं होगा। क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं, किसका विरोध कर रहे हैं? सवर्ण क्यों विरोध कर रहे हैं? सवर्ण विरोध कर रहे हैं कि इतना दिन से उनके अंदर में ये ज़मीन जो है जोत रहे थे, और आज जब बहुजन जग गया है, अगर आपको पता चलेगा कि हमारा पैसा किसी के यहाँ बाकी है, तो आप अपने अधिकार से पैसा वसूलिएगा, चाहे वो लीगल हो चाहे अपने बल के आधार पर हो। तो इसी तरीके से बहुजन आज जग गया है, पढ़ना लिखना जान रहा है और वो समझ रहा है कि हमारी भी भागीदारी 90% हमारी संख्या है और हमारी भागीदारी नहीं है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देखिए कहीं ना कहीं उनको ये डर रहता है कि अगर मान लो बहुजन अगर हर जगह चला गया तो हमारी तो 2 से 3% है, तो हमारी तो चलेगी नहीं, हर जगह बहुजन भर जाएगा, है ना? यही ना आपको कहना चाहते हैं? हमारी न स्वर्ण समाज से दुश्मनी है और न हमारी यारी है। हम ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय कर दो, और कहीं से कोई डरने की बात नहीं है। हम तो कह दिया कि बिहार की जो सर्वेक्षण हुआ उसमें कहा गया कि जिसकी जितनी सत्ताधारी में जितनी भागीदारी है उतना हिस्सेदारी दे दो, डरने की कोई बात नहीं है। तो आप सीधे तौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रोफेसरों की उठा करके देख लीजिए, कुलपतियों की बहाली को उठा करके देख लीजिए, जिसमें हमारा जो बहुजन समाज के जो छात्र जाते हैं उसको इंटरव्यू में छांट दिया जाता है, उसको कम मार्क्स दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसके लिए ये सारी चीज़ को, डिस्क्रिमिनेशन को पूरे तौर पर एक पैरेलल बनाने के लिए UGC गाइडलाइन है, ताकि आप किसी भी विश्वविद्यालय में कोई भी समाज का लोग पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाए तो उसके जो माइंड है, जो कोई भी समाज में कोई पैदा होता है उसका जो माइंड होता है, उसका जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, इस ब्रह्मांड से मिल करके, इस ब्रह्मांड से उसका माइंड निकलता है, और वो किसी भी समाज में उसका कोई भी आइंस्टीन की तरह उसका दिमाग निकल सकता है। इसीलिए हमारे समाज में कोई दबा नहीं सकता है, उसकी माइंड का, उसकी योग्यता का सम्मान करना चाहिए, चाहे कोई भी रहे। UGC कैंपस में जो 2026 का UGC बिल आया है कैंपस में लागू होनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये सरकार की जो रिपोर्ट है
वो 118% बढ़ोतरी हुई है। किसका शोषण हुआ है? वो बहुजन समाज के लोगों को शोषण हुआ है, SC ST के लोगों के साथ शोषण हुआ है, OBC के साथ शोषण हुआ है। उसी के लेके आप रोहित वेमुला से लेके पायल तड़वी तमाम ऐसे लोगों को आप देख सकते हैं को कैंपसों में शोषण होता है, जातिवाद भेदभाव उसको झेलना पड़ता है। लेकिन जो स्वर्ण समाज हैं उसको जो पढ़ने लिखने से भी वास्ता नहीं रहते हैं, वो UGC के विरोध करके UGC को आप बता देते हैं। जितने भी कोर्ट कचहरी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, उसमें जो एक हमारे जज थे SC कोर्ट से, उस पर किसने जूता चलाया? स्वर्ण समाज के लोगों ने जूता चलाया, उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। लेकिन आज देख लीजिए, जितने भी सुप्रीम कोर्ट और जितने भी कोर्ट हैं, सब जगह स्वर्ण समाज के लोगों को बहाली कर दिया गया है। और स्वर्ण समाज के लोग हर समय SC ST और OBC के लोगों को प्रताड़न करने का काम किया, शोषण करने का काम किया है। चाहे कोई भी संस्थान हो, चाहे नौकरी पेशा में भी लोग हो, उसको भी शोषण करने का काम किया गया है। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी। क्या कहना चाहते हैं? चूँकि सवर्णों का आरोप है कि हमारी बहु बेटियों के साथ जो है मतभेद किया जाएगा, उनको उठा लिया जाएगा हार्डवेयर के द्वारा। ये जो सिस्टम आज वो कर रहे हैं, बरसों से हम बहुजन समाज के बहु बेटियों के साथ, हम बहुजन समाज के छात्राओं के साथ जो भेदभाव हो रही है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार वो 3% लोग हैं। हम कहना चाहेंगे पूरे देश के अंदर यह जो UGC आया है, यह लागू होना चाहिए। और यह लागू होना चाहिए इसलिए जो गरीब तबका के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वह पढ़ सके। और कॉलेज में जो भेदभाव होती है हम स्टूडेंटों के साथ, वह नहीं हो सके। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि UGC लागू करे, नहीं तो हम बहुजन समाज आर पार की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है।